अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों 7 जुलाई 2020 की ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग कि फाइनल सेमेस्टर का पेपर तो होगा, पर बाकी सेमेस्टर का क्या होगा, ये सवाल आपके दोस्तों मन में जरूर होगा। तो देखिए यूजीसी ने दोस्तों क्या कहा है, इसको हम अभी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यूजीसी की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। सितंबर अंत तक होंगी फाइनल की परीक्षाएं। ये दोस्तों सिर्फ फाइनल सेमेस्टर वालों का पेपर होगा, इसको समझिए खाली, ठीक है ना। विश्वविद्यालयों के आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं आ सकती हैं सितंबर अंत तक। लेकिन दोस्तों आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र होंगे डीएलएड के, या थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं। आप तो फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं नहीं, तो आपका क्या होगा, इसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों आज की हम पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम देखेंगे। डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 की अपडेट्स आएंगी। पेपर होगा या प्रमोट होंगे, अगर पेपर होगा तो कब होगा, और क्या योगी सरकार ने अंतिम फैसला ले लिया। सभी दोस्तों जितने भी आपके सवाल हैं सभी का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले यूजीसी ने जारी किए निर्देश। विश्वविद्यालयों की आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं मतलब आ सकती है सितंबर अंत तक। जाने ये 5 खास बातें, कौन कौन सी दोस्तों बातें, इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक ना किया तो लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए कुछ अच्छी खबर दिखने वाली है। देखिए, गृह मंत्रालय ने कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। सिर्फ अंतिम, अगर आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में होते डीएलएड के, या आप लोग जैसे बीएससी कर रहे होंगे तो फाइनल ईयर में होंगे, बीटेक कर रहे होंगे तो दोस्तों फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में होंगे, उनकी बातें हो रही हैं। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद यूजीसी ने सोमवार को आपात बैठक कर फैसला किया कि विश्वविद्यालय एवं संस्थानों को सितंबर आखिर तक परीक्षा करनी होगी। ठीक है ना, सितंबर में सब कुछ कंप्लीट करना है। यूजीसी ने इसके बाद हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद यूजीसी बोर्ड ने यह फैसला लिया है। यूजीसी ने इसके बाद हरियाणा में मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय बैठक गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद यूजीसी बोर्ड ने यह फैसला लिया है। देखिए, गृह मंत्रालय ने कहा है कि यूजीसी के अनुसार अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं अनिवार्य हैं। जी हाँ दोस्तों, अंतिम सेमेस्टर की सिर्फ बातें हो रही हैं। उसके बाद पत्र में लिखा गया है कि फाइनल टर्म की परीक्षाएं बहुत जरूरी है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंजूर एसओपी के तहत परीक्षाएं कराई जाएंगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि कॉलेजों को कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों का पालन करना होगा, जिसमें मतलब 2 गज की दूरी होनी चाहिए, मास्क एवं आरोग्य सेतु ऐप जैसे प्रावधान शामिल हैं। गृह मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा सचिव को भेजे पत्र में कहा गया है कि यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम सत्र की परीक्षा आयोजित की जाए। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। यूजीसी की आपात बैठक में फैसला लिया गया है कि यदि कोई विश्वविद्यालय जुलाई में परीक्षा आयोजित करना चाहे तो ऑनलाइन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, पेपर कराना है जुलाई में तो पेपर हो सकता है, लेकिन ये ऑनलाइन होगा। मतलब मोबाइल फोन से, लैपटॉप से आप पेपर दीजिए, और आपको तो फिलहाल कॉलेज जाना नहीं है। उसके बाद क्योंकि 31 जुलाई तक लॉकडाउन है जो शिक्षण संस्थानों में लागू होता है। अगस्त और सितंबर के हालात यदि ठीक रहे तो विश्वविद्यालय अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित तरीके से परीक्षाएं करा सकेंगे। बता दें कि आखिरी सेमेस्टर के अलावा अन्य सेमेस्टर के नतीजे पिछले प्रदर्शन एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके काम की खबर बस इतनी है, फिर से इसको पढ़िए। बता दें दोस्तों कि आखिरी सेमेस्टर के अलावा, ठीक है ना, अन्य सेमेस्टर के नतीजे मतलब पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं कह रहे, नतीजे पिछले प्रदर्शन मतलब दोस्तों जो आपने पहले पेपर दिया था, एवं आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है, जो आपके इंटरनल पेपर होते हैं यूनिट टेस्ट के आधार पर घोषित कर दिए जाएंगे। यूजीसी ने यह भी कहा है कि जो छात्र सितंबर में परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें विश्वविद्यालय मौके भी दे सकेंगे। इनमें सामान्य कॉलेज से लेकर पेशेवर तकनीकी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं शामिल हैं। मतलब जो छात्र मतलब मान लेते कि सितंबर में नहीं जा पाते, कोरोना बढ़ जाता है, कोई दिक्कत होती है, तो उनको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो फेल हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं उनके लिए भी। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या डीएलएड में क्या होगा। देखिए दोस्तों, डीएलएड को लेकर अब पीएनपी सचिव की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आनी चाहिए, जिसमें दोस्तों वो क्लियर करेंगे कि भाई जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे।
देखिए यहाँ पर बात क्लियर है कि सिर्फ फाइनल सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, बाकी सबको किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि यार फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चों को क्यों नहीं किया जा रहा। देखिए आपको हम कुछ बातें बताना चाहेंगे। अगर आप बीटेक के छात्र हैं, ठीक है, आपने बीटेक कर रहे होंगे, तो जो बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोर्थ ईयर या एट्थ सेमेस्टर, तो इसमें होता है क्या दोस्तों, इस समय सभी बच्चों का होता है प्लेसमेंट। अगर इनको हम प्रमोट कर देते हैं, ठीक है, पास तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वो बेरोजगार कहलाने लगेंगे। घर में दोस्तों उनको ताने सुनने को पड़ सकता है, यार बीटेक कंप्लीट हो गया, अब नौकरी ढूंढो जाके, मिलेगी कहाँ। तो एक होता है ना सही, मतलब कि दिक्कत ना हो आपको, बस इतना समझ लीजिए। नहीं तो फिर आप मानसिक तौर पर परेशान हो सकते हैं यार कि चलो बीटेक भी कंप्लीट हो गया, कुछ भी आप ग्रेजुएशन करते हैं कंप्लीट हो गया, तो फिर आप बेरोजगारी कहलाएंगे। या तो आप तैयारी करते हैं या तो नौकरी ढूंढने निकलते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखा गया होगा, जिससे कि पेपर बाद में होगा, उसके बाद जब कोरोना के केस नॉर्मल हो जाएंगे उसके बाद छात्र अपनी नौकरी भी ढूंढ सकेंगे और आगे का काम भी शुरू हो पाएगा। पिछले 24 घंटे में दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केसेस देखने को मिल रहे हैं। और आज बता दें आपको, 24 घंटे में पिछले इंडिया में 21,000 से ज्यादा नए मामले आए, 7 लाख के ऊपर कोरोना के मामले हो चुके हैं हमारे देश में, और 24 घंटे में 474 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 20,000 से अधिक लोगों ने अब तक हमारे देश में सिर्फ कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवाई है। लापरवाही हम कह सकते हैं या जो भी आप कहिए। फिर आप कहेंगे नहीं यार ये तो बीमार हो सकते हैं या जैसे भी हो। देखिए गाइस, कोई ना कोई बीमारी सबको होती है, तो क्या आप बीमार है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप कोरोना के चक्कर में आके अपनी जान गंवा दें। तो सावधानी बरतिए, जो भी दोस्तों नियम है उसका कड़ाई से पालन करिए। और सैनिटाइजर दोस्तों बहुत जरूरी है, इसको आप लेकर चलिए। अगर आपको लगता है कि आपने किसी भी अनजान वस्तु को छुआ है तो हाथ को साफ कर लीजिएगा, नहीं तो हाथ में ग्लव्स लगाए रखिए। मास्क वास्क तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। छोटी सी गलती करेंगे दोस्तों, बेमतलब का कोरोना के चक्कर में फंस जाएंगे। तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कोरोना हुआ तो फिर देखिए दिक्कत तो हो सकती है, ठीक है ना। तो इन सब बातों को जरा आपको ध्यान में भी रखना है। तो पेपर होगा या प्रमोट होंगे दोस्तों, अब इस पर जो ऑफिशियल अपडेट आएगी वो पीएनपी की तरफ से आएगी। अब पीएनपी दोस्तों क्या डिसीजन देता है, देखिए यूजीसी ने तो यहाँ क्लियर कर दिया कि फाइनल ईयर के या फाइनल सेमेस्टर के छात्रों को छोड़कर बाकी जो बच्चे होंगे उनका या तो यूनिट टेस्ट के बेसिस पर या दोस्तों पिछला प्रदर्शन, मतलब जैसे थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं जो बच्चे 2018 बैच के छात्र हैं वो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, इनको सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग इनको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं इनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इनको यूनिट टेस्ट के माध्यम से प्रमोट किया जा सकता है। देखिए अगर आप में यूनिट टेस्ट हुआ होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कॉलेज वाले कराते नहीं तो वो उनकी गलती है। तो चलिए ठीक है, आपको नंबर वंबर दे के पास करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो आपका एक सवाल था कि दोस्तों क्या योगी सरकार ने अंतिम फैसला ले लिया है, तो अभी दोस्तों इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और फिलहाल जो योगी सरकार की जो एक बैठक हुई थी उसमें तो ये डिसीजन आया था कि छात्रों को प्रमोट कर देना एक अच्छा मार्ग होगा, लेकिन सबके लिए था वो डिसीजन। लेकिन दोस्तों फाइनल ईयर के जो बच्चे होंगे उनके लिए अब ये डिसीजन लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार ने एक और बात दोस्तों कही थी कि हम यूजीसी गाइडलाइंस का इंतजार करेंगे। अगर सरकार दोस्तों फाइनल निर्णय ले लेती है यूजीसी गाइडलाइंस आने के पहले तो वो मान्य होता, ठीक है ना। सरकार का डिसीजन, उससे बड़ा तो कुछ होगा नहीं यूपी में, लेकिन सरकार ने लिया नहीं, यूजीसी पर छोड़ दिया, तो फिर इंतजार करिए आप लोग। और कोई विकल्प देखिए आपके पास नहीं है, तो जल्दबाजी कुछ नहीं करना है। तो पेपर की बात कही गई तो पेपर होगा, लेकिन आप लोग का होगा कि नहीं प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का, अभी दोस्तों फिर से हम कह देंगे वीडियो के अंत में कि एक क्वेश्चन मार्क दोस्तों यहाँ लगा है, ठीक है। बाकी लोगों को तो प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन आप लोग का भी कंफर्म नहीं है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, दोनों पढ़िए, फर्स्ट का भी सेकंड का भी, थर्ड वाले थर्ड फोर्थ दोनों पढ़े। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, थोड़ी अच्छी खबर है ना, गुड न्यूज है दोस्तों कि कम से कम आप चलिए आप लोग को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन जो एक और अभी गाइडलाइंस आई थी उसमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब क्लियर कर दिया गया धीरे धीरे कि खाली फाइनल ईयर के बच्चों का या सेमेस्टर के बच्चों का पेपर होगा, बाकी के साथ क्या होगा उनको पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट या आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिए फाइनल वाला हमने फिर से बोल दिया कि बच्चे मानसिक तौर पर परेशान ना हो। जैसे फाइनल सेमेस्टर में अगर आप पास हो जाएंगे ना डीएलएड का, अगर आप मान लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर में होते डीएलएड आपका कंप्लीट हो जाता, तो फिर आप पता क्या होता है, फिर आप होते कि यार सुपर टेट की भाई कब आएगा फॉर्म, सुपर टेट नई नौकरी कब आएगी, उसके लिए आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब तक आपका डीएलएड कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप डीएलएड से परेशान जरूर रहेंगे, लेकिन नौकरी को लेकर उतना परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि सोचेंगे जब डीएलएड कंप्लीट होगा तब नौकरी मिलेगी। तो ये सब बातें भी होती हैं। तो मिलते रहेंगे दोस्तों अगली वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। एक अच्छी सी खुशखबरी है दोस्तों तक पहुंचाइए कि अब आपको प्रमोट किया जा सकता है, बाकी अब अंतिम निर्णय सरकार को लेना है।
और पीएनपी को लेना है कि पीएनपी क्या करती है। देखिए दोस्तों, पीएनपी की जो डिसीजन आएगा वो अंतिम निर्णय होगा सरकार से, तो यहाँ लेना देना कुछ होता नहीं ज़्यादा, लेकिन पीएनपी दोस्तों सब कुछ है यहाँ पर। वेट करेंगे पीएनपी अपडेट का, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और फिलहाल यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिर से हम कह देंगे दोस्तों, आपको प्रमोट किया जा सकता है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि आखिरी सेमेस्टर के अलावा अन्य सेमेस्टर के नतीजे पिछले प्रदर्शन एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।